आज से अगर हम 20 साल पहले जाएँ या 25 साल पहले चले जाएँ तो मोबाइल फ़ोन आम नहीं होते थे, तो लोग एक दूसरे को इत्तला देने के लिए या दूर दराज के इलाकों में आधी मुलाकात के लिए ख़त इस्तेमाल करते थे। ख़त लिखना भी बड़ा जोखिम का काम था कि किसी सारे पढ़े लिखे नहीं होते तो कोई पढ़ा लिखा ढूंढते हैं। वो पढ़े लिखे भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अब कुछ पढ़े लिखे होते हैं जो सिर्फ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सिर्फ लिखे हुए ही होते हैं, देख के ही लिख सकते हैं, पढ़े हुए कोई नहीं होते। वो बातें तो लिखते हैं लेकिन वो बातें पढ़ेगा कौन, किसी को नहीं पता। बात लंबी है, शार्ट में आते हैं तो यह है कि हाथ लिखने का भी एक तरीका होता है। बात अगर आपको लिखनी आती है तो उससे ये होता था कि लोग अपने गांव में या बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता था कि पूरे मौजे में कोई पूरी यूनियन काउंसिल में कह लें कि वो बंदे ही नहीं मिलता हाथ लिखने वाला। लोग इंतज़ार करते थे कब डाकिया किसी का हाथ देने आए, हम उसे पकड़ें, उसे 1 आना 2 आने कुछ रुपए या गंदम वगैरह जो भी चीज़ मुयसर वो दे के बदले में उससे हाथ लिखवा लें। इतने इंडिपेंडेंट होते थे लोग, दूसरे पे डिपेंड करते थे कि वो हमारा काम करेगा। क्यों? क्योंकि तालीम आम नहीं थी, हाथ आ गया तो पढ़ने के लिए बंदा चाहिए। फिर इससे ये होता था कि लोग अपनी पर्सनल बातें भी हाथ में नहीं लिखते थे कि ज़ाहिर है उसे पढ़ना नहीं आता तो कोई पढ़ के देगा। इस तरह से राज भी रहते थे, तो खत लिखना सिखाया जाता था। ये उस वक़्त मरवजे हुआ था कानून कि बंदों को या तलबा को जो पढ़े लिखे लोग हैं कम अज़ कम उन्हें खत लिखना आना चाहिए। अपनी कम्युनिटी में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में जाके लोगों को इस लिहाज से तो सर्व कर सकें कि कम अज़ कम खत की जो डिपेंडेंसी है या जो खत के लिए ज़रूरत है उसके लिए डाकिए का इंतज़ार तो ना करना पड़े। हमारा कोई हफ्ता पहले था डाकिया आ रहा है, 40 दिन के बाद 40वां भी हो गया, हाथ तब लिखा जा रहा है। वो 40 दिनों के बाद हाथ लिखा गया है, हाथ पहुँचेगा कब ये खुदा ही जानता है। हाथ खुद लिखना आना चाहिए। हाथ के तरीके होते हैं। हाथ में हमारे पास मेजर जो चीज़ें होती हैं वो 4 होती हैं। पहले हमारे पास उसकी एड्रेस होता है। याद रखिए हाथ जो लिखना है वो आपने अपने पेज के लेफ्ट हैंड से शुरू करना है। ये मेरा पेज, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है? क्यों? हाथ हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लिखना है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, शुरू में एड्रेस आता है। क्या आता है? एड्रेस। अपना एड्रेस बताओ। माज बताएं, बैठ के बताओ, एड्रेस बताओ। तूर एडा वड्डा तूर है, तूर ने विचार हिस्से तो किड़े तूर चुन आए हो। आप किसी को कहते हैं तूर से आया हूँ तो क्या कहता है? तूर के किस इलाके से, किस हिस्से से, किस जगह से? 4 मोहल्ले हैं ना, 4 मोहल्ले हैं। साहिवाल हो गया, साहिवाला मोहल्ला हो गया, भट्टी हो गया, साहिवाला हो गया। आप कहाँ से? हाँ जी, तो हम वहीं से शुरू कर लेते हैं। मोहल्ला भटिया कामा। ये मोहल्ला भटिया कहाँ पे है? अच्छा, तूर भी यहीं लिख लेते हैं क्योंकि तूर बहुत कम लोग जानते हैं ना। कहाँ पे है तूर? जेलम में। कोहे तूर तो नहीं है कहीं, तो तूर है यहाँ पे। कामा आप जेलम लिख लेते हैं हम, क्योंकि जेलम को तो सब जानते हैं। ये हमारा एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद हमने लिखनी होता है डेट। आज क्या डेट है? 5 मई 2002। 5 नवंबर 2002। ये ठीक है या गलत है? कहाँ गलत है? यहाँ पे हमने कामा ऐड और कामा ऐड करना है मंथ के बाद। एक तरीका ये। दूसरा आप लिख लो कि महीने के नाम से पहले पूरे नहीं याद तो होने चाहिए। आप नवे बच्चे इतना भी चल जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप नवंबर 5 लिख लो, ये भी ठीक है, लेकिन मंथ इंग्लिश में लिखना है। मंथ को भी जाके गिनती में लिख लो तो इंग्लिश का पेपर है। डेट तो एटलीस्ट इंग्लिश में लिखते हैं ना। उसके बाद इसके नीचे हमने क्या लिखना है? इसके नीचे हमारे पास तीसरी चीज होती है सैल्यूटेशन। क्या है? सिटी क्यों लिखना है? वो एड्रेस था हमारा, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC जो आपको जहन में ठूंसा हुआ है। हाथ में एड्रेस लिखना है। एड्रेस हमारा ये हो गया मोहल्ला भटिया तूर
ये हमारा एड्रेस है, आप अपना लिख लो, लाजमी है कि आपने उस वाले ही लिखना है, आपका अपना एड्रेस होगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सारी जिंदगी हाथ नहीं लिखोगे। वो हमने ना अक्सर एप्लीकेशन देखी होती हैं कि बच्चे क्या करते हैं, यूज ओबीडिएंटली XYZ, छुट्टी के लिए दरखास्त दे रहे हैं और दरखास्त में क्या लिख रहे हैं XYZ। कौन XYZ? पेपर में ये कंडीशन होती है कि आपने अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करना होता। दरखास्त और हाथ वगैरह, इसकी जो कंडीशन पहले यही होती है कि आपने आइडेंटिटी बतानी है कि हाथ लिख कौन रहा है। पता ही नहीं है हाथ लिखा किसने है, आपने एड्रेस ही नहीं लिखा, हाथ जाएगा कहाँ पे? ये एड्रेस उस बंदे का होता है जो हाथ लिख रहा है, ठीक है, ये आपका अपना है। बाय चांस जिस पे डाकिया गया है वो के बंदा मौजूद ही नहीं है, 2 दफ़ा गया, 3 दफ़ा गया, या उसने लेने से इनकार कर दिया, तो हाथ कहाँ जाएगा? वापस आएगा। तो यहाँ पे आपका एड्रेस होना चाहिए। हाथ पढ़ने वाले को कैसे पता कि हाथ कहाँ से आया? यहाँ पे आपका एड्रेस होना चाहिए। डेट हो गई, उसके नीचे सैल्यूटेशन, हाथ लिखा किसे जा रहा है? 2 हाथ होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल। मैंने एक ट्रेनिंग में इंसान से सवाल पूछा था, ट्रेनर से, कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या फ़र्क होता है। वो कहते हैं कि फॉर्मल ये होता है कि किसी को जी आप हुजूर ने बुलाएं, और इनफॉर्मल ओए फलाने देंगे होता है। या आप इसी के करके याद कर लें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल हमारे पास 2 हाथ होते हैं, और इनफॉर्मल हाथ जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो हम लिखते हैं आजकल, जो आप याद भी करते हैं, इनफॉर्मल हाथ होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये हाथ होते हैं जो आप रिलेटिव्स को लिखते हैं, दोस्तों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, या फिर घर वालों को लिखते हैं। ये कौन से हैं? इनफॉर्मल। कौन से हैं? इनफॉर्मल। और फॉर्मल कौन से होते हैं? जो आप अपने किसी कलीग को लिख रहे हैं, बॉस को लिख रहे हैं, या किसी कंपनी को लिख रहे हैं, तो वो फॉर्मल हो जाते हैं। हम इनफॉर्मल पे रहते हैं। इनफॉर्मल हाथ जो है वो अलग होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा फ्रेंकली होते हैं, उसको डिटेल ऐड करते हैं। इनफॉर्मल हाथ में सैल्यूटेशन क्या होगी? किसको हाथ लिख रहे हैं? कोई एक हाथ बताएं, किसको लिखना है? बैठ के बता दो, वो तो बैठे रहें, आवाज़ ऊंची रखें। दोस्त को लिखना है, क्या लिखेंगे? डियर फ्रेंड, डियर बेस्ट फ्रेंड, डियर बेस्ट फ्रेंड। किसका बेस्ट फ्रेंड? हम तो ये भी लिख सकते हैं ना, माय डियर अली भी तो लिख सकते हैं, डियर अली। गलत है। दोस्त को आप दोस्त ही करते हो, उसके नाम से पुकारते हो ना। हाँ, जिस नाम से पुकारते हो वो हाथ में नहीं लिखना, हाथ में असल नाम लिखना। सैल्यूटेशन में हमारे पास आ जाएगा डियर XYZ, अब XYZ ना लिख देना, खुदा के बंदो, XYZ से मुराद आपने अपने किसी दोस्त का नाम लिखना है, ठीक है। अब सबके दोस्त का नाम अली ही होगा। ये दुनिया में नाम चेंज हो जाते हैं यार, अपना ही नाम लिख लो, और भाई का ही नाम लिख लो, स्पेलिंग का मसला होता है। अली लिखना लाजमी है। 150 बंदों ने लेटर लिखा हुआ, 150 बंदों का ही दोस्त अली है। दुनिया में इतने ज़्यादा अली हो गए, मानते हैं क्लास में 4-5 अली मिल जाते हैं, पर वो 150 बंदों का कॉमन फ्रेंड, इतने भी काम नहीं होते। सैल्यूटेशन के बाद हमारे पास ग्रीटिंग्स कर लेते हैं। ग्रीटिंग में हम क्या करते हैं? ग्रीटिंग्स होती है कि आदाब, या किसी को मुखातिब करेंगे, दुआ देना। शुरू में सबसे पहले बात शुरू करने से पहले हम क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो हाथ में भी हम वही लिखेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इसे, पता आई पढ़ लो। एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। और ये क्या होता है हमारे पास? दुआया या बजाया जुमला, दुआ देने के लिए। तो हम वीडियो रखी में, अब यहाँ पे हम सैल्यूटेशंस पे डियर की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे आप अगर दोस्त को लिख रहे हैं तो डियर आएगा, वालिद या वालिदा को लिख रहे हैं तब भी डियर ही चला लें, लेकिन फिर आप वालिद या वालिदा का नाम तो नहीं लिखेंगे। चचा को लिख रहे हैं तो नाम नहीं लिखेंगे, मामू को लिख रहे हैं तो नाम नहीं लिखेंगे। वहाँ पे क्या लिखेंगे? वहाँ पे उनका रिलेशन लिखेंगे, डियर मदर, डियर फादर, डियर अंकल। मामू चाचू को हम उर्दू में मामू चाचू कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में इन रिश्तों को एक ही कैटेगरी में गिना जाता है, अंकल या आंट गिना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रीटिंग्स आ गई, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से हमारी शुरू होती है बॉडी, लेटर की बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग।
क्लोजिंग और मेन बॉडी। तीन चीजें, ओपनिंग, क्लोजिंग और मेन बॉडी। मेन बॉडी दरम्यान में आएगी, क्लोजिंग एंड में आती है। ओपनिंग में हमने क्या लिखना है? ओपनिंग में हमने लिखना है कि आपने हाथ लिखना है, दोस्त को लिखना है, दोस्त को लिखना है। क्यों लिख रहे हैं? दोस्त से किताबें लेने के लिए, किताबें लेने के लिए। तो हम कुछ ऐसा फिक्रा पढ़ेंगे, पहले तो नहीं कहेंगे कि मुझे किताबें चाहिए, मुझे किताबें भेज दो, ये तो अजीब सा मान लगा। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर वे से शुरू करेंगे कि क्या लिखेंगे, योर लेटर कम टू माई हैंड एंड, ये भी ठीक है, ये तो सब में चल रहा है, ये यूनिवर्सल जुमला कर रहे हैं। योर लेटर कम टू माई फादर को लिखना है, मदर को लिखना है, या किसी को भी लिखना है। योर लेटर कम टू माई हैंड, यू मेंशनड योर इन दैट यू आर ill, या mother was ill, या your schools are going to be closed for summer vacations, या कुछ भी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखना है, बुक्स के उधार लेने के लिए, लैंड करने के लिए। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि your letter came to hand, you mentioned that you mentioned in your previous letter that you have some books on the topic of इस्लामियात और इंग्लिश और समथिंग, जो भी आपका कंसर्न है, सब्जेक्ट है, ठीक है। आपके पास बुक्स हैं जी, किसके लिए? इस्लामियात के लिए, या उर्दू के लिए, या इंग्लिश के लिए, या लेटर्स के लिए। बुक की बुक है आपके पास, बुकलेट है वो है आपके पास, आप वो लिख सकते हैं उसमें। ये हमारा क्या आएगा, ओपनिंग आएगा। मेन बॉडी में हम फिर ये लिखेंगे कि उसकी हमें किताबों की ज़रूरत है। ओपनिंग में हमारे पास आएगा योर लेटर केम टू हैंड, यू मेंशनड दैट यू हैव एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा की बुक ऑफ इंग्लिश ऑन टॉपिक इस्लामिया। मेन बॉडी में हम आते हैं तो माय एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक एंड आई एम रियली शॉर्ट ऑफ दैट की बुक एंड आई रिक्वेस्ट यू टू lend me that book for a week, yeah, for a couple of weeks, so that I can prepare for my exams from that book, particular book, yeah, for a particular topic, and I assure you that I will आना तो नहीं है ना, I assure you that I will return to you soon with केयर एंड थैंक्स। बुक ली है ना, संभाल लिया, शुक्रिया भी तो अदा करना है ना। फिर उसके बाद एंड पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग में सलाम टू अंकल एंड आंटी ऑल एट होम, या पे माय रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, ठीक है। ये ज़्यादा सूटेबल हो जाता है। क्लोजिंग में क्या आएगा, पे माय रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। अब इसके बाद हमारे पास आता है जी सब्सक्रिप्शन। एंड पे एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी। अब बॉडी में आप उसके पैराग्राफ्स बना सकते हो। ओपनिंग का अलग पैराग्राफ बना लो, मेन बॉडी की अलग 3-4 लाइनें लिख लो, और क्लोजिंग की अलग 1 लाइन लिखनी है, 2 लिखनी है, वो अलग करके लिख लो। ये पैराग्राफ बन सकते हैं। लेटर में ये बाउंड्री नहीं दी जाती कि आप उसे एक ही पैराग्राफ में लिखो, ऐसी बाउंड्री नहीं होती। आप उसे लंबा करना है तो लंबा कर लो, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर लो, कंसाइज करना है तो उसे टू द पॉइंट करो। ये नहीं है कि आप उसे पूरे गांव की कहानियां सुना रहे हो और खत क्यों लिख रहे हो, उसकी बीमारी के लिए, उससे बीमारी को पूछने के लिए, या आप उसे पूरे गांव की कहानियां सुना रहे हो और खत लिख रहे हो जी आप उसे बताने के लिए कि साइंस क्यों पढ़नी है। साइंस और गाँव को क्या ताल्लुक, आपने उसको साइंस पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस फील्ड ऑफ करेक्टर है, उसमें आप क्या लिखेंगे, The world is going to be the world is a global village nowadays and science has a major impact on it. साइंस की जो फील्ड्स हैं या टेक्नोलॉजी जो हमारे पास रेवोल्यूशनरी क्रिएट कर रही है उसके बारे में हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन में आ जाता है योर्स। दोस्त को लिखा था तो क्या लिखेंगे, लविंग फ्रेंड, अजीब सा लगता है, सिंसियरली मुखलिस, हाँ
ठीक है, या योर ट्रूली लिख लेंगे, योर सिंसियरली लिख लेंगे। हाँ, अब ये यहाँ पे क्या है, कामा नहीं, ये किसी की मलकियत को शो करने के लिए यूज एस का इजाफा करते हैं, उसके आगे अपोस्ट्रोफी कामा करते हैं। कामा अच्छा ये कामा नहीं है, ये ऊपर लगा होता है, अपोस्ट्रोफ कहते हैं इसे, मलकियत को शो करने के लिए। योर्स ट्रूली, आपका मुखलिस, योर्स सिंसियरली, आपका मुखलिस। योर्स लविंग फ्रेंड नहीं होगा, क्या होगा, योर्स लविंग फ्रेंड, योर्स फिर नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप ये लिख रहे हैं, योर लविंग फ्रेंड, फादर को लिख रहे हैं तो योर लविंग सन, या योर्स अफेक्शनेटली, आपका ताबे फरमा, अफेक्शनेटली, ठीक है। फिर इसमें योर्स आ गया, फिर इसके यहाँ पे इसके नीचे आपने क्या रखना है, सब्सक्रिप्शन के नीचे आपने अपने साइन कर लेते हैं, और यहाँ पे साइन से मुराद आपका नाम होता है, ठीक है। जैसे मैं नाम लिखता हूँ, आप अपना लिखें। अब यहाँ पे XYZ का कुतुब बनता है, आप अभी पेपर में बैठे हुए नहीं बैठे हुए, तो आप पेपर के बाहर अपनी आइडेंटिटी लिख सकते हैं, पेपर के अंदर कंडीशन है कि आइडेंटिटी नहीं लिखनी होती, और नंबर के सवाब आपने कहीं पे कोई नाम या शनाख्त वगैरह नहीं छोड़नी होती, वो इलीगल हो जाता है। लेकिन वैसे आपने खत लिखना है तो उसमें हर जगह पे XYZ या ABC तो नहीं लिखनी होती है, अच्छा नहीं लगता। मेन बॉडी वगैरह लिखनी होती है, हाथ के मुख्तलिफ होते हैं। अब ये हाथ के हमारे पास पार्टीशन में मार्क्स अलग अलग होते हैं, कितने नंबर का मार्क्स होता है, पेपर होता है 4 का 8 का 8 का एक यहाँ पे क्या है, लेटर 8 का मेरा कुछ इस तरह से पार्टीशन होती है, इसको मुझे कम करना है। 1 2 3 5 बाडी में से आएंगे, बाडी में से भी उसके एक यहाँ पे गया, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, या 3 यहाँ पे आ जाएंगे। ये पार्टीशन है आपकी मार्क्स की। हाथ लिखने का जो तरीका होता है वो प्रॉपर वे होता है, आपने कोई भी हाथ लिखना है, वो कौन सा, इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल हाथ कौन सा होता है बताएं, इनफॉर्मल कौन सा हाथ होता है, फ्रेंड को रिलेटिव को भेजने के लिए जो इस्तेमाल का जो हाथ लिखा जाता है वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है। इनफॉर्मल हाथ खुला डुला हाथ जिसे कहते हैं, ठीक है। खुला डुला हाथ क्या होगा, इनफॉर्मल, बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो हाथ लिखेंगे वो इनफॉर्मल लेटर होगा। फॉर्मल लेटर में आप उसे यू कह के मुखातब नहीं कर सकते, तुम क्या के मुखातब नहीं कर सकते, उर्दू में बात करें आप कहेंगे, ठीक है। हमारे पास इनफॉर्मल लेटर जो है कंपनीज को, प्रिंसिपल को, हेड को, बॉस को, कुलीग को लिखते हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी अभी यहाँ पे है वो सारे क्या हैं, इनफॉर्मल। फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को हमने लिखने, ठीक है, ये चीज़ें से लिखनी। और लेटर का तरीका ये है, बस ओपनिंग क्लोजिंग, एक जुमला 2 जुमले, ये 2 जुमले याद करते हैं। बाकी मेन बॉडी है, यहाँ पे आप कुछ 3-4 जुमले अलग से आपको याद करने पड़ेंगे। ये और ये हर लेटर में आएगा, तो हर दफ़ा याद करना लाजमी है। एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, 2 दफ़ा लिखें, उसके बाद ख़त्म। इसमें क्या भूल हो रहा है, हाँ इसमें भूलने वाली बातें काम आ रहा है, यहाँ पे काम आएगा, ये भूलेंगे तो गलती है, नंबर कटेगा। लिटरेचर है, लैंग्वेज में आपकी ग्रामर, आपके कॉमास, फुल स्टॉप्स, इन्वर्टेड कॉमास, अपोस्ट्रॉफ्स, एक्सक्लेमेशन, इन चीज़ों के मार्क्स कटते हैं, ग्रामर के नंबर कटते हैं, स्पेलिंग्स के नंबर कटते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। रट्टा लगाना, सेम टू सेम एज इट इज़, सेंटेंस उठा के कॉपी करना, चेक करने वाला अगर मुखलस हो तो चेक कर रहा हो तो कॉपी करना भी अलाउ नहीं होता।
उसका भी बैड इंप्रेशन जाता है। लेटर लिखना है ना, आपका दोस्त है, आपने किताब लेनी है, थोड़ा सा सोच लो, नहीं लिख सकते। इंग्लिश कमज़ोर है ना, नहीं आती, क्योंकि हमने टेंसेस पे काम नहीं किया होता। टेंसेस कितने भी होते हैं, कोई ज़्यादा तो नहीं, उसे विचार कर लो। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आप ऊपर से थोड़े थोड़े याद कर लो, जितना टाइम मिलता है रोज़ एक कर लो, काफ़ी दिन होते हैं हो जाता है। टेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, वोकैबुलरी, ठीक है। उधार लेने की इंग्लिश ही नहीं पता, समझ बात कर दें, क्या लिखेंगे। थैंक यू।